फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के बारे में। तो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जो परसेंटेज की थी, तो उसके आगे का पार्ट इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक, तो आज हम इलेक्शन बेस क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, क्या है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी थी? ठीक, तो देखो, हमने क्या, दुनिया में हर चीज़ क्या थी? 100%। भाई वोट होंगे तो वोट भी क्या होंगे? 100% होंगे। मान लो कितने वोट थे? 100% थे वोट। तो 100% में क्या हुआ था? 100% में क्या हुआ था? 100% में 40% वोट किसे मिले? एक उम्मीदवार को मिले। तो भाई एक को 40 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60%। ठीक, तो देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। देखो, एक को 60% मिले, एक को 40%। तो एक दूसरे से कितना है, मतलब परसेंटेज में ज़्यादा? 20%। और क्वेश्चन में कह रहा है 20% से नहीं, कितने से हारे हैं? 298। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 298। तो क्वेश्चन पूछा कुल वोटों की संख्या, तो मतलब हमें ये 20% है, तो 100% का, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 5 से। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 और 9 5 45 4 49। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है दोस्तों? देखो, अगर कोई भी चीज़ क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक चीज़ पढ़ा होगा, जैसे तुम्हारा जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी मतलब डिस्टेंस टी बराबर क्या होता है? चाल इंटू में टाइम। ठीक, अगर हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दूरी हमारी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब रायबरेली हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम क्या बोलेंगे कि यदि हमारी क्या स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक, और टाइम में क्या हो जाए? कमी कर दी जाए। टाइम में कितना, अगर जैसे मान लो स्पीड 3 कर देंगे और टाइम कितना था? 2। लेकिन क्वेश्चन कह रहा बात का क्या करता है? कह रहा अगर हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई एक दूसरे की ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो सेम इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन में? देखो, एक व्यक्ति की आय 2000 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से क्या हो जाती है? 12% हो जाती है। लेकिन आयकर पहले जितना था उतना ही बाद में है। ठीक, तो आगे कह रहे हैं दोनों परिस्थितियों में 20% से 30% आयकर मुक्त होता है। मतलब 20% आयकर और 30% आयकर क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। तो बचा कितना? 20% में 80% तुमको देना पड़ेगा, और इसमें कितना? 30% में 70% देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14% थी, पहले 14% थी, अब कितना? 12% रह गई। तो इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इधर कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 और 4 3 12 और इंटू में 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। मतलब 4 से क्या हो? 3। तो लेकिन क्या हो जाता है? हमने बताया ये क्या है तुम्हारा? ये टैक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें क्या करना है? वर्तमान आय ज्ञात करना। तो क्योंकि हमारी दर क्या है? ये बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया? 3। तो कितना घटा? एक मतलब कितना बढ़ा था? पहले 3 था, कितना? 1 बढ़ा था। तो 3 से कितना हो गया? 3 से हो गया 4। तो कितना बढ़ा है? 1। तो क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी दी है? 2000। तो 2000 तो 4 के बराबर, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो वर्तमानिक आय कितनी हो जाएगी? 8000। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याएँ हैं, पहली संख्या को 125% बढ़ा दिया जाता है और वह संख्या दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है? लेकिन यदि पहली संख्या को 150% 150 बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखो, जैसे मान लो पहली एक संख्या क्या थी? x थी।
अगर क्या कह रहा है, इस पहली संख्या में 125% बढ़ा दिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाती, 300 से कम होती, मतलब दूसरी संख्या 300 कम, तो दूसरी संख्या क्या है 300 x प्लस 300, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है, मतलब पहली क्या हो जाती है दूसरी संख्या हमारी कितनी है x प्लस 300, तो इससे 300 कम ही हो जाएगी। आगे कह रहा है लेकिन यदि पहली संख्या में 150 बढ़ा दिया जाए, पहले x थी इसमें क्या किया जाता है 150 बढ़ा दिया जाता है, x प्लस 150 कर दिया जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि वह दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है, इससे 200 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 200 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा x मतलब 100, मतलब संख्या हमारी कितनी हो जाएगी x प्लस 100, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, अब इनके बीच में कितना परसेंट मतलब बढ़ा था 125%, और यहाँ पर देखो कितना x से 150 से 100 हुई तो कितना बढ़ा 50%, ठीक। तो यहाँ पर देखो 125% बराबर किसके है 50 के बराबर, ठीक। तो हमारा क्या है 125% कितना है, 125% इक्वल टू कितना है 50% के बराबर, 50 रुपये के बराबर। अगर हम कितना निकालेंगे 1% निकालेंगे या फिर 1% निकाल 100% निकालेंगे, देखो 125% 50 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा 40 के बराबर, ठीक। तो 100% की वैल्यू क्या है 40। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उन दोनों संख्याओं का योग, तो पहले हम संख्या मान लेना है x और दूसरा क्या मान लेना है x प्लस का 300, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 40 कितना हो जाएगा 80 नहीं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, पर उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 300 कितना हो जाएगा 380, तो आंसर कितना आ जाएगा 380, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों हार्ड है, डरना नहीं है, ठीक। क्योंकि कंपटीशन टफ रहता है तो सरल क्वेश्चन नहीं आते। मैं भी चाहता तो 20% 30% करके ऐसे करके सरल क्वेश्चन करा देता। तो देखो कोनी के पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो कि अलग अलग भार के हैं, 24 हल्के सिक्के हैं जो कि कुल भार का 45% है देती हैं, और 13 सबसे भारी सिक्के हैं जो 26% है कुल का माया को देती हैं, और बाकी बचे हुए सिक्के को ब्लेयर को दे देती है, ठीक। तो कोनी के पास क्या है कुछ सोने के सिक्के थे, ठीक। तो हर चीज़ क्या है दुनिया में 100% में क्या है 45% या क्या किया 45% क्या हल्के सिक्के हैं, 24 सिक्के हैं जो कि 45% के हल्के के लिए हम क्या यूज करेंगे एल मतलब लाइट, ठीक। और क्या है जो 13% 26% क्या है 26% हमारे हैं 13 हैवी सिक्के, मतलब हैवी मतलब H भारी सिक्के। और कह रहा जो बचे हुए सिक्के हैं वो ब्लेयर को दे देती, तो ब्लेयर को कितने सिक्के दिए, ठीक। तो यहाँ 45% ये है, 26% ये है, और यहाँ पर बचेंगे कितने भाई 26 इधर चले गए 45 इधर, तो बचेंगे कितने 29%, ठीक। तो क्वेश्चन 29%। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर 24 मतलब लाइट सिक्के हैं और 13 मतलब वो वेट वाले सिक्के हैं, तो 45% इक्वल टू 24। अगर इसमें देखो अगर हम क्या करेंगे 8 से काटेंगे, मतलब 15 3 से काटेंगे तो 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे, तो 3 से मतलब काटेंगे तो 3 एकम 3 15 से 45, और इधर कितना आ जाएगा 8, तो 15% की वैल्यू 8। मतलब अगर इसमें देखो अगर डबल करेंगे 15 का डबल करेंगे तो 16 सिक्के तो होंगे नहीं, 29% है, तो सिक्के तो काट के देंगे नहीं कि सिक्के तो पूरे देंगे। तो यहाँ पर 15% इधर ले लेंगे 29 का 15% मतलब 8 हमारे पास कैसे सिक्के हैं लाइट, ठीक। और 15 में से भाई 15% निकलेगा कितने बचे 14%, तो 14% देखो इधर 13 मतलब हैवी, तो 13 दून 26 मतलब 1% में 2 सिक्के, तो 14% में कितने आ जाएंगे 7 सिक्के, ठीक। मतलब 1% में 2 सिक्के मतलब 2% मतलब 2% में 1 सिक्का, तो 14% में कितने हो जाएंगे 7। तो 8 सिक्के कौन से रहेंगे लाइट वाले, और हैवी कितने रहेंगे 7, तो 8 7 कुल कितने सिक्के हो जाएंगे 15। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
और 10% लोगों को अपना वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया और कुल डाले गए वोट के 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला और वो इतने वोटों से जीत जाता है। ठीक, तो कंसेप्ट समझिए। देखो फॉर एग्जांपल 100%, ठीक, वोट टोटल वोट ज्ञात करना है, तो टोटल वोट टी थे, ठीक, और टोटल में से क्या हुए थे 10% लोग क्या हो वोट नहीं दिए, तो मतलब 100 अगर वोटर रहे तो उसमें से कितने 10% नहीं दिए, तो दिए कितने 90%। ठीक, अगर देखो क्या है कुल डाले गए वो 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 10% अगर 100 मतलब वो डाले गए तो उसमें कितने 10% हो गए, तो 90 डाले गए। ठीक, और फिर क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला। ठीक, कितने मिला, 54% मिला। तो हारने वालों को कितना मिला होगा भाई, 46%। 46 54 क्या होता है 100, तो हारने वालों को क्या हुआ 46%। और कह रहा वो 1620 वोटों से जीत जाता भाई। 54% मतलब 100% 54% इसे मिलेगा, और हारने वालों को कितना मिलेगा 46%। ठीक, कितना मिलेगा 46%। तो इसमें कितने अंतर है 2%, तो 2% के बराबर कितने हैं 1620। तो यहाँ पर 2% से वो क्या हो गया, जीत गया, मतलब 2% इनके बीच के अंतर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/2% इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 1620 के। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से 1 0 कटे, 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको काट पीट के जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वोटर्स हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया और 2% अवैध, 75% लोगों ने अपना वोट दिया और जिसमें से 2% क्या हो गए, अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कि कुल वैध वोटों का 75% है। ठीक, तो उसमें से कुल कितने वोटर थे। देखो एक चुनाव था, चुनाव में 100%, ठीक, कुल कितने वोटर थे, वोटर हमें ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है, वोटर। ठीक, देखो एक चुनाव में उम्मीदवार थे जिसमें 75% लोगों ने अपना वोट दिया। तो मान लो हमारे एक चुनाव में कितने वोट थे 100x, ठीक, जिसमें से क्या है 75% ने वोट दिया, तो मतलब 75x ने वोट दिया। ठीक, ऐसे करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो हम कैसे करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक, तो मान लो 100% वो कर रहा है, वोटर कितने रहते हैं 100%, तो 100% रहे, मतलब 100% मतलब टोटल वोट टोटल थे कितने थे, टोटल वोट थे, और जिसमें से क्या करें 75% वोट डालें, मतलब 100 में से कितने डालें 75% डाल दें, और फिर क्या 2% अवैध हो गए, तो 2% अवैध, तो वैध कितने बचे 98/100। और कह रहा फिर से क्या एक उम्मीदवार को 9 से 2 मिलियन, लेकिन वो कुल वैध का कितना 75% वोट से क्या हो गया था, तो कुल वैध का 75% था 9261। इसको सॉल्व करने ना जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10 लोग अपना वोट नहीं दिए, 60 वैध वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हार गया, तो कुल वोटर कितने थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कमेंट में सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या है।